नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देखेंगे। यहाँ से आपको हर एग्जाम में, जब आपके पिछले कोई भी साल का एग्जाम देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जीन पियाजे कहाँ के साइंटिस्ट है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक है। तो जो जीन पियाजे थे वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि बच्चे में जो जैविक परिपक्वता होती है, मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, परिपक्वता का मतलब जैसे कि उनके ज्ञान में वृद्धि, जो भी चीज़ हम लोग सीख कर मैच्योर हो जाते हैं, मतलब हम लोग अनुभवी हो जाते हैं, उस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बच्चे में जैविक परिपक्वता, वो वस्तुओं के बारे में दिमाग में वो इस चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। ये पियाजे का कहना है कि बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के आधार पर अपने दिमाग में उस वस्तुओं के बारे में एक अपने से ही अलग सा कंसेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। देखिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन आपको दिमाग में छाप लेना है। पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा मूर्ख है, बच्चा एक स्मॉल साइंटिस्ट है, वो संसार के बारे में अपना एक नया सिद्धांत बनाता है। अब देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देखिए, पियाजे की जो थिंकिंग के अनुसार, पियाजे के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बच्चे की जो थिंकिंग होती है, बच्चा जो सोचने का जो तरीका होता है, वो आपके एडल्ट से क्या होती है, टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में। क्वालिटी में अलग नहीं होती है, क्वालिटी दोनों का समान होता है, लेकिन उनका जो अलग अलग तरीका होता है वो अलग होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे इनके कंसेप्ट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं, मतलब एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है। कौन कौन से, तो पहला है आत्मसातकरण, मतलब एसिमिलेशन। इसमें होता क्या है वो देखेंगे। इसमें ये चीज़ होता है कि जो पहले से हमारे पास ज्ञान होता है, उसमें हम लोग कुछ नया ज्ञान जोड़कर आगे चीज़ों को बढ़ा देते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। सेकंड की बात करें तो समायोजन होता है, मतलब एकोमोडेशन। इसकी परिभाषा देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन करते हैं। जैसे पहले से हमारे पास जो ज्ञान है उसमें चेंजिंग कर दिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसमें तालमेल बैठा लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संतुलन या साम्यधारण। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अगला आपको एक वर्ड मिलेगा, स्कीमा। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, मतलब पहले से एकत्रित होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। ठीक है, किसी विषय के प्रति एक कंसेप्शन बना लेता है, इसे स्कीमा कहते हैं। फिर से समझिएगा, जैसे कि मानव के दिमाग में पहले से कुछ जानकारी है, और उसमें क्या करता है, उस चीज़ को प्रयोग करके किसी वस्तु के या किसी भी चीज़ के बारे में एक अलग से एक कंसेप्शन बना लेता है, वो उसका स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें ये स्कीमा की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, अगला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा है कि जो पहले से उनके संज्ञानात्मक प्रणाली में जो भी उन पहले से स्कीमाएँ होती हैं, उनको आपस में जोड़ने को संगठन कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवधारणाएं, यहाँ पे 4 अवस्थाएं जो हैं दी है। कितनी ने दी है, 4 दी है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सबको देखेंगे। पहला देखिए, पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, इसका जो एज होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है 5 होती है, जो मैक्सिमम बच्चे की यूज करते हैं वो आप उसका स्क्रीन होता है। अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसे वस्तु अस्तित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कहा जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। पहली अवस्था जो है आपकी संवेदी पेशी अवस्था है, जिसका जो समय उम्र होता है 0 से 2 काल के बीच में होता है। इसमें बच्चे के क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वो बच्चे दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर लेते हैं और छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। दूसरा देखिए,
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका कार्यकाल कार्यकाल नहीं है, उनकी उम्र है 0 से, इनकी जो उम्र है 2 से 7 साल के वर्ष की होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। यहाँ पर देखिए, जो पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे की उम्र 2 से 7 साल के बीच होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी करता है, उसके पहले के स्टेज में है, वो चीज़ों को देख कर समझ जाएगा। अगर बच्चे के पहले उस कोई आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लीजिएगा तो उसके मन में उस तरीके का इमेजिनेशन होने लगती है, वो समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइकिल का एग्जांपल देकर बताया गया है, यदि वो साइकिल शब्द सुनेगा तो साइकिल की इमेज उसके माइंड में बन जाएगी। अब यहाँ पे और पॉइंट है, एक है आपका जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरा है अंगा केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अपलटावे, इरेवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यहाँ पे एक एक जो मैं आपको वर्ड बतला रहा हूँ, ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए। हाँ, एक और बार इन्फॉर्मेशन देना था, इसका PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा और PDF डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा, संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था की बात कर रहा हूँ। उसके बाद केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, इस समय में किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान देने पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। अगला देखिए, संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। ये सारी जो मैंने एक्टिविटी बताई वो आपके 2 में होती है, इसको एक बार फिर से रिवीजन करना अनिवार्य है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पहले बच्चे क्या होती है, ये बच्चे चीज़ों को कोई भी एक्टिविटी करने से पहले की अवस्था होती है, वो चीज़ों को देखकर, चीज़ों के नाम सुनकर उसके इमेजिनेशन बना लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि पहला होता है जीववाद, इसमें बच्चा सजीव निर्जीव का आपका अंतर नहीं कर पाता है। अंग केंद्रित होता है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वो जो सोच रहा है वो सब ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत बच्चा अपलटावी करता है, इसमें बच्चा वस्तुओं की संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, ठीक है, मतलब उलटना पलटने इसकी जानकारी नहीं होती है। अगला क्या होता है कि मुद्रा, संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कंसेप्ट में इसी अवस्था में आपकी होती है। केंद्रीकरण भी होता है, इस समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। अगला बात करें संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज शेप में चेंज कर दे तो क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा अपनी वस्तुओं तत्वों उनके आकार को रखना नहीं सीख पाता। ये सारी की सारी होती है दूसरी अवस्था में। अगली अवस्था के बारे में देखिए यहाँ पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल की तक होती है। कितने साल तक होती है? 7 से लेकर 11 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि कंसेप्ट के गुण आ जाते हैं। इसके पहले वाला अवस्था हमने समझा था कि ये वाले जो कंसेप्ट नहीं आते हैं, लेकिन ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में मतलब 7 साल के 11 साल के बीच में बच्चा जो है, यदि आप चीज़ों को पलटेंगे वो समझ जाएगा, जीववाद को समझेगा, भार, संरक्षण, सारी चीज़ों को कंसेप्ट को वो समझ पाएगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है। अज्ञानात्मक तर्कता होता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मतलब ये हाइपोथेटिकल क्या होता है, जो भी चीज़ रियल में नहीं होती उसके बारे में कल्पना करना, ठीक है, अपने से ही इमेजिन करना, एक अलग ही दुनिया बनाना, वो चीज़ें होती है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ये इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, बच्चा अपने से ही कुछ भी इमेजिन कर लेगा। अगला इसका सिद्धांत, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष के बीच तक होती है, ठीक है, और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, ठीक है। संज्ञान मतलब कॉग्निटिव, जिसमें तर्क करने की, सोचने की क्षमता हो। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है,
ठीक है। निगनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है। आगे देखिए, पियाजे की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों में कर्म को अप्रशंसनीय बताया। यहाँ पे ये पियाजे के सिद्धांत की योजना है। पियाजे के मैंने सब सिद्धांत आपको बता दिया। अब इसकी आलोचना से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दो आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यहाँ विकास के चरण कर्मों में अप्रशंसनीय इन्होंने बताया है। दूसरा बताया कि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो दो चीज़ पर यहाँ पे आर्गूमेंट इनके लिए आलोचना होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार कम से कम देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।